अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। ये यूनिट नंबर 2.2 है, पेज नंबर 34, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ आपको लिसनिंग पे कंसंट्रेट करना है कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, उसको आपने अच्छे तरीके से लिसन करना है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से समझ कर अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ये वर्किंग तो ग्रुप में करने की है, बट अभी आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं तो ग्रुपिंग नहीं की जा सकती। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने कॉपी डाउन करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। कौन सी ऐसी नुकसानदेह चीज़ें हैं जो लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं या फिर स्मोकिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, लाइक गुटखा लोग खा रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वो। उसके अलावा इस स्टिंग है, जिसको लोग एनर्जी ड्रिंक समझकर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो वो कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। शीशा पिया जा रहा है, स्मोकिंग की जाती है, तंबाकू वगैरह इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो ये सब सेहत के लिए अच्छी तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। तो ये सब हमारी हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं किडनीज़ को, लंग्स को, हार्ट को। तो आप इन चीज़ों के नेम यहाँ पर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ द यूज़ ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स इफ़ेक्ट देयर फिज़िकल हेल्थ। हमारी जो तबई जो हमारी सेहत है उसको ये चीज़ें किस तरीके से नुकसान दे सकती हैं। तो जब स्मोकिंग करते हैं हमारे लंग्स ख़राब होने लगते हैं, हद से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का यूजेज होगा, हमारी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। गुटखा वगैरह खाते हैं उससे कैंसर हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं, हार्ट की डिज़ीज़ जो है वो भी ये जो तंबाकू वाली चीज़ें होती हैं इनसे हो जाती हैं। तो ये सारे इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज देयर यूज़ इफ़ेक्ट देयर रिलेशनशिप्स विद देयर फ्रेंड एंड अदर पीपल। किस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास असरअंदाज होती हैं कि हमें हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उन लोगों से ये दूर कर देती हैं। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा स्मोकिंग का तो आपको खांसी बहुत ज़्यादा होगी, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। जब आप हर वक्त खांसते रहेंगे तो लाजमी बात है कि लोग आपसे दूर ही रहेंगे, कोई आपके करीब बैठना या आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। अगर आप गुटखा खाने के आदी बन जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, आपको उससे इन्फेक्शन फैलता है, इन केस के माउथ कैंसर हो जाता है, कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा, लाजमी ये लोग आपसे दूर होंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें हमारे रिश्तेदार वगैरह जो है वो हमसे दूर हो जा रहे हैं। तो कोई अच्छाई तो नहीं होगी इस चीज़ में, अगर अच्छाई होती तो लोग हमसे दूर ना होते। ये इस तरीके की बुरी बीमारियां अगर हमारे अंदर पैदा कर रही हैं ये चीज़ें, तो ऑब्वियस बात है कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ना कि ये कि हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स, अपने अजीज़ व अकारिब को अपने से दूर करें। हमें ये चाहिए कि हम पहले से ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम इन चीज़ों को अपने से दूर रखें, एक हेल्दी लाइफ गुजारें, एक बीमारियां देने वाली चीज़ को ना अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज देयर यूज़ इफेक्ट देयर फैमिली लाइफ। किस तरह से इन चीज़ों का यूज़ इनकी फैमिली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। फ़र्ज़ करें कि कोई गुटखा खाता है, उसको उसके फैमिली वाले बहुत मना करते हैं बट वो नहीं सुनता, वो अपनी डेली रूटीन में गुटखे की आदत बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उसको इन्फेक्शन शुरू हुआ, उसे कैंसर हो गया। कैंसर कितना एक्सपेंसिव उसका इलाज होता है, लाजमी है कि फैमिली लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी, उसका इलाज करा करा के उसके ऊपर इतना ख़र्चा करेंगे, फाइनेंशियली क्राइसिस में आएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन उनके सर पे सवार होगी। इन द एंड क्या होगा, वो बंदा बचेगा फिर भी नहीं, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है कि अपनी जड़ें फैला लेता है। वो बॉडी से मूव करते करते पूरे की पूरी बॉडी में ब्लड से सर्कुलेट होकर फैलता चला जाएगा। इन द एंड फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हुई, उन्होंने अपना सारा जो कुछ भी फाइनेंशियल जो जमा किया हुआ था वो सारा कुछ लगा दिया उस बंदे के ऊपर, ये उम्मीद रखते हुए कि वो बंदा सही हो जाएगा। अपनी लाइफ डिस्टर्ब रखी, आए दिन हॉस्पिटल्स लाना ले जाना सब कुछ किया, लेकिन क्या, आखिर में ना वो पैसा बचा ना वो बंदा दुनिया में रहा, वो चला गया छोड़कर। किस वजह से, सिर्फ उस बुरी आदत की वजह से कि जिसकी उसने अपने आप को आदत डाल ली थी, वो बुरा नशा जो उसकी जान ले गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से असरअंदाज होती हैं, तो इनको अवॉइड करना ही बेहतर है।
हम छोटे से बच्चे नहीं हैं। जब हमें पता है कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, पहले से इन चीज़ों के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आदत डालने से पहले ही उस चीज़ को टेस्ट भी नहीं करना चाहिए ना। बहुत बार ऐसा होता है, ख़ास तौर पे मैं बॉयज़ के लिए ये बात कहूँगी, गर्ल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में नहीं पड़ती, लेकिन बॉयज़ दोस्तों में उठते बैठते हैं, किसी एक बच्चे को ऐसी कोई आदत होती है, वो ये कहता है चख के तो देखो। अब आप मना करते हैं, वो फिर कहता है नहीं, एक बार चखने में क्या हर्ज है। आप चख लेते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। तो मैं यही समझाऊंगी कि एक बार चखने में अगर हर्ज नहीं है तो एक बार ना चखने में भी तो कोई हर्ज नहीं है ना। हम पे फ़र्ज़ तो नहीं है कि हम गलत चीज़ को ट्राई करके देखें। तो कोई भी अगर आपके फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा कहते हैं, तो काइंडली आप लोग उनकी बातों में आकर ऐसी कोई भी गलत चीज़ टेस्ट भी ना करके देखें, बल्कि उन्हें भी मना करें। वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना आप उन ऐसे दोस्तों की गैदरिंग से ही दूर हो जाएं। क्योंकि इंसान अपनी गैदरिंग से पहचाना जाता है। आप उनमें उठेंगे बैठेंगे, आप एक बार दो बार मना करेंगे, तीसरी बार कन्विंस हो जाएंगे, टेस्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको भी आदत होगी, आप भी एडिक्टेड होते चले जाएंगे। बेहतर है कि ऐसी गैदरिंग से ही दूर रहा जाए और अपने आप को ये बुरी चीज़ों से बचाया जाए कि जो चीज़ें हमें हमारे अपनों से भी दूर कर देती हैं और हमारी लाइफ भी छीन लेती हैं। नंबर 5, हाउ डज द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स इफेक्ट अ पर्सनस लाइफ स्टाइल। किसी बंदे का जो लाइफ स्टाइल होता है, उसको किस तरीके से इन चीज़ों की कीमत जो है वो इफ़ेक्ट करती है। एक बंदा 10,000 12,000 कमाता है, अपना घर चलाता है, लेकिन जब उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, वो पहले एक बार थोड़ी बहुत लेता है, कोई भी गुटखा हो या सिगरेट हो, जिस चीज़ की भी उसको आदत हो, आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्टेड होता जाता है ना। जब वो एडिक्टेड हो जाता है तो उसको ये फ़िक्र नहीं होती है कि वो अपने घर वालों के लिए क्या लेकर जा रहा है, उसके बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं। उसको नशे की आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे ये एहसास नहीं रहता कि घर में खाने पीने के पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे। उसको बस अपना नशा चाहिए होता है। आगे चलकर वो ऐसा हो जाता है कि वो कमाने के काबिल भी नहीं रहता। वो नशे की हालत में हर वक्त सोता जागते इस तरीके की कंडीशन में होता है, कभी सो रहा है कभी जाग रहा है। जाग भी रहा है तो उसको कोई होश नहीं होता वो क्या बात कर रहा है। क्या होता है कि फिर वो अपना होश खो बैठता है। वो जॉब करने के काबिल ही नहीं रहता। जो 10-12 हज़ार मुश्किल से कमा के घर चला रहा होता है, उसके काबिल भी नहीं रहता, इतनी एबिलिटी भी उसके अंदर नहीं रहती। फिर क्या होता है कि वो घर वालों के मारता है, घर वालों को मार पीट करके जो घर में थोड़े बहुत अर्निंग के पैसे सेव होते हैं मुश्किल वक्त के लिए, वो भी छीन लेता है। उसमें भी वो अपना नशा पूरा कर लेता है। आखिर क्या होता है, नशा करके ही कहीं पड़ा हुआ मरा हुआ मिल जाता है, और बस दुनिया से इसी तरीके से चला जाता है, अपनी फैमिली को बिल्कुल लावारिस बेयारो मददगार छोड़कर। पूरी फैमिली के ऊपर क्राइसिस आ जाते हैं, सिर्फ किस वजह से, उसकी ये नशे वगैरह की आदत की वजह से। तो ये सारा हमारा टॉपिक था जो कि इन 5 क्वेश्चंस में कवर हो गया। इसमें हमें ये भी पता चल गया कि क्या हार्मफुल चीज़ें हैं, ये भी पता चल गया कि वो हमारी बॉडी पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, हेल्थ को किस तरीके से ख़राब कर देती हैं, किस तरह हमें बीमारियों की तरफ ले जाती हैं, एंड किस तरीके से हमारे लोगों को हमसे दूर करती हैं, कैसे हमें दुनिया से दूर करके हमें फाइनेंशियली क्राइसिस में ला कर हमें बिल्कुल दुनिया से आजिज़ करके छीन लेती हैं, दुनिया से बंदे को ले जाती हैं अपनी तरफ। बंदा दुनिया से चला जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, बीमारियां लेकर तकलीफ़ें उठाकर वो चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह असरअंदाज होती हैं, ये सब बताती है। अब इसके आंसर्स आपने नोटबुक में नोट डाउन करने, ना सिर्फ नोट डाउन करने बल्कि पहले ही आपको मेंशन किया था कि ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, तो लिसनिंग पे आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो वो मकसद क्या था कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके आपने इस बातों को सबको माइंड में बिठा कर रखना है, और आइंदा कभी भी किसी भी दोस्त या किसी भी गलत कि इंसान की बातों में नहीं आना है और इन चीज़ों से बचना है। इट्स नॉट जस्ट एन असाइनमेंट, आपने ये कॉपी में तो करना ही है, लेकिन अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें इन चीज़ों को अपनी सारी ज़िंदगी याद रखना है। एक कहावत है ना, गिरा में बांध लेना, बस वो आपने करना है कि भूलना नहीं है कभी भी इन बातों को, और नहीं करना है ऐसा कुछ भी। अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाना है, पढ़ लिख कर आगे बहुत ज़्यादा नाम बनाना है, और अपने माँ बाप के अपने फैमिली के काम आना है। पेज नंबर 35, यूनिट नंबर 2.3, लैंग्वेज प्रैक्टिस। यहाँ हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हमें कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें यहाँ करवाई जाएगी कि किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। यूजिंग मोडाल्स फॉर एबिलिटी, मोडाल्स को यूज़ करना है काबिलियत के लिए। मोडाल्स क्या होते हैं?
The modal verbs are can, could, may, might, shall, should, will and would. modal verbs जो होते हैं can होता है, could होता है, may होता है, might होता है, shall, should, will and would होता है. modals are used for different language functions. modal जो है वो different language functions में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में इनको लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. like talking about ability, किसी की काबिलियत के बारे में बात करते हैं तो modals यूज़ होते हैं. asking permission, किसी चीज़ की इजाज़त लेनी होती है तो भी modals यूज़ होते हैं. मेकिंग रिक्वेस्ट, किसी से कोई गुजारिश की जाए तो हम modals यूज़ करते हैं. गिविंग सजेशंस एट्सेट्रा, यानी अगर हम किसी को कोई मशवरा दे दें तो भी हम modals यूज़ करते हैं. Here we will learn about using the modals can, could, may for ability and permission. यहाँ पर हम modals जो यूज़ करेंगे वो करेंगे can, could और may. किस चीज़ के लिए? किसी की काबिलियत बताने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए modals यूज़ करेंगे. एबिलिटी मीन्स काबिलियत. We use can to talk about someone's skill or general abilities at a given time in the present or future. हम can यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी की काबिलियत बतानी हो, किसी की महारत बतानी हो, और टाइम जो होता है वो उसमें हमें प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का दिया गया हो, यानी हाल में या मुस्तकबिल में किसी की काबिलियत की बात अगर की जा रही होगी तो हम यूज़ करेंगे can. ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो मछली की तरह तैर सकता है. ये उसकी काबिलियत है कि वो मछली की तरह तैर सकता है, यानी वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि मछली की तरह तैरने की काबिलियत रखता है. दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, वो पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते, यानी जो उनके अंदर पंजाबी बोलने की काबिलियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है. तो जब नेगेटिव फॉर्म यूज़ होगी तो कांट हो जाएगा एंड पॉजिटिव फॉर्म होगी कैन. यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं. यहाँ दो तरीके में कैन यूज़ हो रहा है. किस तरह? एक तो आपको काबिलियत बताई जा रही है कि आप हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. दूसरी चीज़, आपको एक सजेशन दी जा रही है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, यानी एक तरह से आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि अगर आप मेहनत करें तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे. वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम, जब हम माजी के वक्त की बात करते हैं तो हम कुड यूज़ करते हैं. कुड इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पढ़ा चुकी हूँ मैं पहले आपको उसमें पास्ट में, कि पास्ट में हमारी सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ हम कैन की सेकेंड फॉर्म कुड यूज़ करेंगे तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा. शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो कई ज़बानें बोल सकती थी. यहाँ पर कुड यूज़ हुआ है, इट मीन्स के पास्ट में बात हो रही है. दे couldn't write very well, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख सकते थे. अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी. fill in the blanks with the positive or negative form of suitable modal verbs can, could. ब्लैंक्स को फिल करना है आपने, पॉजिटिव या नेगेटिव जो सुटेबल हो वो लिखनी है. क्या? modal verbs कैन या कुड. कैन और कुड का इस्तेमाल करना है आपने, उसको आप चाहें तो पॉजिटिव में रखें, चाहें तो नेगेटिव में. आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको फिल करना है. नंबर ए, आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ. अब इसमें क्या है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इससे पहले वाली की भी बात पास्ट की ही होगी, ब्लैंक उससे रिलेटेड चल रही है. तो हम क्या करेंगे, जब पास्ट में बात होती है तो क्या यूज़ करते हैं? कुड. आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था. बट आई डैश स्विम नाउ, लेकिन अब जब तैर सकता था तो यहाँ पर तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं अब तैर सकता हूँ. जब तैर सकता था इट मीन्स बट यूज़ करके बात कर रहा है, तो अब जो सिचुएशन है वो दूसरी है. यहाँ क्या होगा, अब वो नहीं तैर सकता, तो क्या हो जाएगा, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई कांट स्विम नाउ, लेकिन अब मैं नहीं तैर सकता. माई ब्रदर डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड. वाज यूज़ हो रहा है, इट मीन्स यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है. माई ब्रदर कुड रन फास्ट, मेरा भाई तेज़ भाग सकता था. वैन ही वॉज 5 years ओल्ड, जब वो 5 साल का था. बट ही डैश रन फास्ट नाउ, लेकिन अब वो तेज़ नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वहाँ पर जो बात हुई थी तो बट यूज़ हो रहा है, इट मीन सिचुएशन यहाँ भी चेंज हुई है, तो क्या हो जाएगा, बट ही कांट रन फास्ट नाउ, लेकिन अब वो तेज़ नहीं दौड़ सकता. नंबर सी, दे डैश कम अर्ली बट दे डैश फाइंड अ बस अर्लियर. वो जल्दी आ सकते थे. दे कुड कम अर्ली,
बट दे couldn't find a bus earlier, लेकिन उन्हें पहले यानी जल्दी बस नहीं मिली। ये अर्लियर से हमें पता चला कि बात यहाँ भी पास्ट की हो रही है, वरना यहाँ प्रेजेंट में भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर भी पास्ट यूज हो रहा है। दे कुड कम अर्ली बट दे couldn't find a bus earlier. Nowadays Sana dash speak English fluently बट शी डैश स्पीक सो वेल अ ईयर अगो। अगो से क्या पता चल रहा है, पहले की बात हो रही है, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ अ डेज आजकल, नाउ अ डेज आजकल सना डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सना कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आजकल सना तेज़ी से इंग्लिश बोल सकती है। बट शी डैश स्पीक सो वेल अ ईयर अगो, शी couldn't स्पीक सो वेल अ ईयर अगो, लेकिन कुछ एक साल पहले वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। समीर डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग, यहाँ क्या हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है। समीर कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस बट व्हेन ही वाज यंग, समीर बहुत सी ज़बानें बोल सकता था जब वो जवान था। बट नाउ ही डैश स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली, बट नाउ ही कैन स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वो पहले बहुत सी ज़बानें बोल सकता था, लेकिन अब वो रवानी से सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। लिटिल शाहजैन डैश क्रॉल बट ही स्टिल डैश वॉक, लिटिल शाहजैन कैन क्रॉल, वो यानी रेंग सकता है, बट ही स्टिल डैश वॉक, बट ही स्टिल कांट वॉक, लेकिन वो अभी भी चल नहीं सकता। सारा डैश एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ्स बट हर सिस्टर डैश, सारा कैन एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच, सारा जो है वो कढ़ाई कर सकती है और सी सकती है कपड़े, बट हर सिस्टर कांट, लेकिन उसकी बहन नहीं। वी डैश प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क बट वी डैश प्ले बिफोर दैट, वी डैश प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद खेल सकते हैं, बट वी, ठीक है, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के बाद, बट वी कांट प्ले बिफोर दैट, लेकिन हम उससे पहले नहीं खेल सकते। तो यहाँ आपने कैन और कांट का यूजेज जो है वो पढ़ा।